जब भी हम रामायण का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही खलनायक की छवि बनती है, लंकेश रावण। 10 सिर वाला वो राक्षस राजा जिसने माता सीता का हरण किया और अंत में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वो एक महान विद्वान, ज्योतिषी, संगीतज्ञ और शिव का परम भक्त भी था। उसकी कहानी सिर्फ बुराई की नहीं बल्कि अत्यधिक ज्ञान और शक्ति के अहंकार की भी है। तो आज हम शुरू करते हैं रावण की जीवन गाथा, उसका जन्म, परिवार, शिक्षा और वो गुण जिन्होंने उसे लंका का अपराजित राजा बनाया। रावण का जन्म एक अनोखे परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम था ऋषि विश्रवा। वे एक महान ब्राह्मण ऋषि और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इसलिए वंश के हिसाब से रावण एक ब्राह्मण था। लेकिन उसकी माता कैकेसी राक्षस कुल से थीं। कैकेसी राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी, जिसने अपनी बेटी का विवाह ऋषि विश्रवा से करवाया। इस प्रकार रावण के भीतर दोनों संस्कृतियों का मिश्रण था। पिता से मिला ज्ञान और तपस्या की शक्ति, माता से मिली राक्षसी प्रवृत्ति और महत्वाकांक्षा। रावण अकेला नहीं था, उसके भाई बहन भी थे। कुंभकर्ण, विशाल काय और बलशाली; विभीषण, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के भक्त; शूर्पणखा, जिसकी कहानी आगे रामायण की घटनाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस तरह रावण का परिवार ही आगे चलकर रामायण की कथा में निर्णायक भूमिका निभाता है। रावण का बचपन साधारण नहीं था। कहते हैं कि बचपन से ही उसमें असाधारण बल और जिज्ञासा थी। जब वो छोटा था तब भी उसने अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक साहस और जिद दिखाई। उसके पिता ऋषि विश्रवा ने उसे वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और ज्योतिष की शिक्षा दी। रावण ने 4 वेद और 6 शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इतना ही नहीं, उसे संगीत का भी विशेष ज्ञान था। वो वीणा का अद्भुत वादक था और आगे चलकर उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी अद्भुत रचनाएं की। रावण सिर्फ विद्या तक सीमित नहीं रहा, उसने कठोर तपस्या भी की। कई वर्षों तक उसने घोर साधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। कहा जाता है कि रावण ने अपनी ही भुजाएं काटकर शिव को अर्पित कर दी। उसकी इस भक्ति और साहस को देखकर शिवजी ने उसे कई वरदान दिए। यही कारण है कि रावण को शिव का परम भक्त कहा जाता है। रावण का सबसे बड़ा रहस्य है उसका 10 सिर। लेकिन क्या सचमुच उसके 10 सिर थे? शास्त्रों में ये कई तरह से बताया गया है। कुछ मानते हैं कि उसके पास वास्तव में 10 सिर थे जो उसकी शक्ति का प्रतीक थे, जबकि कई विद्वान कहते हैं कि 10 सिर सिर्फ प्रतीकात्मक थे। ये 10 सिर उसके 10 प्रकार के ज्ञान का प्रतीक थे: वेद, शास्त्र, संगीत, युद्ध कला, आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति, तंत्र मंत्र, भक्ति और दर्शन। यानी रावण सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत विद्वान भी था। दोस्तों, ये मानना गलत होगा कि रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक था। उसके भीतर कई अच्छे गुण भी थे। महान विद्वान रावण को वेद और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। कहा जाता है कि आयुर्वेद में उसने कई ग्रंथ लिखे जिनमें रावण संहिता प्रसिद्ध है। संगीतज्ञ रावण वीणा का महान वादक था। उसकी रचनाएं आज भी भक्तिमय मानी जाती हैं। शिव भक्त रावण की भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। इस पर शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया और रावण फंस गया। तब उसने जो स्तुति की वही आज शिव तांडव स्तोत्र कहलाती है। बलशाली योद्धा रावण युद्ध कला में पारंगत था। उसने देवताओं और असुरों को पराजित कर लंका को स्वर्ण नगरी बनाया। शासक वो एक सक्षम और समृद्धिशाली राजा था। उसकी लंका सोने की नगरी थी जहां प्रजा खुशहाल मानी जाती थी। रावण सिर्फ एक साधारण राजा नहीं था, उसकी महत्वाकांक्षा थी पूरे तीनों लोकों पर शासन करने की। उसने देवताओं तक को पराजित कर दिया और अपने बल से इंद्र को भी चुनौती दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, अहंकार। ज्ञान, शक्ति और भक्ति सब उसके पास थे, लेकिन अहंकार ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। रावण ने तपस्या और वरदानों से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। उसकी महत्वाकांक्षा थी तीनों लोकों पर शासन करना। देवताओं को हराने के बाद उसने खुद को त्रिलोकाधिपति समझना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, शक्ति जब अहंकार में बदल जाती है तो पतन निश्चित है। रावण अब सिर्फ एक भक्त या विद्वान नहीं रहा, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अत्याचार करने लगा।
उसकी बहन शूर्पणखा ने भी उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। शूर्पणखा का विवाह राक्षस विद्युजीव से हुआ था, लेकिन युद्ध में पति के मारे जाने के बाद वो अकेली हो गई। एक दिन जंगल में उसने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा। उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर उसने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन राम ने मना कर दिया और कहा, मैं तो पहले से सीता का पति हूं। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसका उपहास किया। क्रोधित शूर्पणखा ने सीता पर हमला करना चाहा। तब लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भैया, राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है, तुम उनका अंत करो। यहीं से शुरू हुआ रावण और राम का संघर्ष। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण का अहंकार और क्रोध भड़क उठा। उसने सोचा, अगर मैं राम की पत्नी सीता को ही छीन लूं तो राम की शक्ति और गर्व दोनों खत्म हो जाएंगे। इस योजना को पूरा करने के लिए रावण ने मारीच को साथ लिया। मारीच ने सुनहरा हिरन बनकर सीता को मोहित किया। सीता ने राम से कहा, मुझे ये हिरन चाहिए। राम उसे पकड़ने चले गए। लक्ष्मण भी सीता की सुरक्षा में पीछे रुके, लेकिन बाद में राम की आवाज सुनकर वो भी चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर रावण साधु के वेश में पहुंचा और सीता से भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें अपहरण कर पुष्पक विमान से लंका ले गया। यह घटना रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सीता के हरण के बाद राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता ली। हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने रावण को संदेश भी दिया, राम से शांति कर लो वरना विनाश निश्चित है। लेकिन रावण ने अहंकार में आकर उनकी बात नहीं मानी। उसने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई। हनुमान ने पूरी लंका जला दी और फिर राम को सारी खबर दी। अब राम और रावण के बीच युद्ध अपरिहार्य हो गया। लंका का युद्ध अत्यंत भीषण था। रावण की सेना में उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत जैसे महान योद्धा थे। कुंभकर्ण विशालकाय लेकिन धर्मपरायण। वो जानता था कि रावण गलत है, फिर भी भाई का साथ दिया। अंततः वो राम के हाथों मारा गया। मेघनाद इंद्रजीत, जिसने इंद्र तक को पराजित किया था, उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधा, लेकिन हनुमान ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवन दिया। एक एक करके रावण के सभी योद्धा मारे गए। अंततः युद्ध भूमि में सिर्फ रावण और राम आमने सामने रह गए। रावण एक महान योद्धा था। उसने कई बार राम को घायल किया, लेकिन अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये ब्रह्मास्त्र विभीषण की सलाह पर रावण के नाभि की ओर छोड़ा गया, क्योंकि रावण का अमृत कलश वहीं छिपा था। ब्रह्मास्त्र ने लक्ष्य भेदा और रावण भूमि पर गिर पड़ा। लंकेश रावण, जिसने देवताओं तक को हरा दिया था, अब अपने अहंकार की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, रावण का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। अच्छे गुण, विद्वान, शिव भक्त, संगीतज्ञ, बलशाली और एक समृद्धिशाली शासक। बुरे गुण, अहंकार, लालच और परस्त्री का अपहरण। उसके अच्छे गुण उसे लंकेश बनाते हैं, लेकिन उसके बुरे गुण उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। रामायण हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो सबसे बड़ा विद्वान भी पतन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी रावण की पूरी गाथा, जन्म से लेकर उसके साम्राज्य, उसके ज्ञान और उसकी गलतियों तक, और अंत में उसके पतन की कहानी। रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वो एक विद्वान और महान शासक भी था। लेकिन अहंकार सबसे बड़े साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला देता है।